मीर शबार अली, वाइल्ड लेंस बाय अबरार, मोइन अली, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान और सारे पाकिस्तान के क्रिकेटर जिन्होंने 2023 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया। क्या कोई मुझे बता सकता है इन सब में कॉमन क्या है? ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने रिसेंटली ही भारत में ट्रैवल किया था और इनके जो ओरिजिनेशन है कहीं ना कहीं पाकिस्तान से बिलोंग करता है। जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शोहेब बाशिर के बारे में, जो कि इंग्लैंड क्रिकेटर हैं और उनका ओरिजिनेशन कहीं ना कहीं पाकिस्तान से है। क्यों इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बना है, क्यों ये पाकिस्तान वाले पागल हो रखे हैं इसके चक्कर में, ना उनका लेना ना देना, ये सब बात करेंगे हम आज की वीडियो में। तो दोस्तों 25 जनवरी से इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैच की सीरीज स्टार्ट हो रही है। पहला टेस्ट मैच हैदराबाद से खेला जाएगा। पहले टेस्ट मैच से पहले इंग्लैंड के सारे खिलाड़ी हैदराबाद आ चुके हैं, सिर्फ एक क्रिकेटर के अलावा, वो है शोहेब बाशिर। तो कौन है शोहेब बाशिर, क्या है इनका इतिहास और ये क्यों नहीं आ पाए इंडिया? शोहेब बाशिर 20 साल के एक अपकमिंग क्रिकेटर है इंग्लैंड से। सरे की तरफ से काउंटी क्रिकेट खेलते हैं। कुल 6 फर्स्ट क्लास मैच का इनको अनुभव है, जिसमें उन्होंने 10 विकेट ली हैं 67 के एवरेज से। और इतना कम एक्सपीरियंस होने के बाद और बहुत ही ज़्यादा ऑर्डिनरी रिकॉर्ड होने के बाद इंग्लैंड ने इनको सरप्राइज कॉल अप दिया है इंडिया टूर के लिए। टूर स्टार्ट हुआ नहीं, लेकिन कंट्रोवर्सीज पहले स्टार्ट कर दी गई है। वैसे कोई कंट्रोवर्सी नहीं है दोस्तों, ये सारी एक्टिविटीज़ हमारे उन पड़ोसियों के द्वारा की जा रही है जिनको दीन दुनिया का कुछ मतलब नहीं है, उनके देश को कोई कुछ पूछता नहीं है, कुछ करने को नहीं है, और सिर्फ इंडियन व्यूज़ के लिए ऊट पटांग कमेंट करते हैं ताकि उनकी रीच बढ़े और उनको थोड़े से पैसे मिले। वैसे तो गरीब है, वैसे खाने के लिए पैसे नहीं है पूरे देश के पास। ऐसी नीचता करेंगे, ऐसे कीचड़ वाले काम करेंगे कि थोड़े से व्यूज़ कमा ले, और क्या फ़ायदा है यार ऐसे काम करके? यार सुधर जाओ तुम पड़ोसियों। और ये केवल हमारे पड़ोसी नहीं है, इनके साथ जो कुछ वेस्टर्न मीडिया है वो भी थोड़े ऐसे फालतू के कमेंट्स करे जा रहे हैं ताकि बीसीसीआई को डाउनग्रेड कर सके और दिखा सके कि बीसीसीआई इतनी बड़ी पावर भी नहीं है जितना वो बनते हैं। तो हुआ कुछ ऐसा दोस्तों, जो इंग्लैंड की टीम है उन्होंने इंडिया में एक भी प्रैक्टिस मैच नहीं खेला। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 5 टेस्ट मैच की सीरीज से पहले एक भी प्रैक्टिस मैच नहीं खेला। पहले का टाइम अच्छा था, पहले जो टीमें होती थी जो ट्रैवल करती थी काफ़ी दिन पहले पहुंच जाती थी, 2-3 प्रैक्टिस मैच खेलती थी, क्लाइमेट से एक्लिमेटाइज होती थी। लेकिन आज की फास्ट ट्रैक क्रिकेट में कहाँ समय है इन चीज़ों के लिए? इंग्लैंड ने इसकी जगह दुबई में गए और अपना एक कैंप लगाया, उन्होंने ट्रेनिंग कैंप लगाया। इंग्लैंड के पूरे जो टीम के खिलाड़ी थे सारे वहाँ मौजूद थे, हैरी ब्रूक के अलावा, क्योंकि उन्होंने कुछ पर्सनल रीज़न के चक्कर में ऑप्ट आउट कर लिया था, इंक्लूडिंग शोहेब बशीर जो कि पार्ट थे वहाँ के। वैसे मेरा मानना बहुत सिंपल है और ये साइंटिफिक रीज़न भी है। आप कितनी भी कोचिंग कर लीजिए, लेकिन आपको जिस कंट्री में क्रिकेट खेलना है वहाँ पे जाके आपको प्रैक्टिस मैच खेलना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्लाइमेट से यूज टू कैसे होंगे, कैसे उस कंडीशन में खेलेंगे? आप कितने मर्जी भी प्रैक्टिस पिचेस बना लीजिए, जो कुछ भी होगा, लेकिन जो आपको कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस मैच खेलने से आएगा, असली क्रिकेट खेलने से आएगा, वो कभी नेट प्रैक्टिस से नहीं आ सकता। ये बड़े से बड़े खिलाड़ियों ने बोला है। इंग्लैंड ने जैसे तैसे करके अपना कैंप ख़त्म किया और उनका जो अराइवल था जस्ट 3 दिन पहले था, पहले टेस्ट मैच से। तो बाकी सब प्लेयरों को वीज़ा मिल गया, सिर्फ एक खिलाड़ी के अलावा, शोहेब बशीर के अलावा। और इसका एक जेन्युइन रीज़न था दोस्तों, उनका पाकिस्तान ओरिजिनेशन था, वो कभी इंडिया भी नहीं आए थे। जैसे आप सब जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के पॉलिटिकल डिफरेंस भी काफ़ी हैं और हमें ये मेंटेन भी करना चाहिए एज अ प्राउड इंडियन एंड एज अ सेंसिबल सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। भाई बात ऐसी है, हमें पाकिस्तान पे 1 रुपए का भरोसा नहीं है। ये सालों साल हमारे देश को गंदा करने की कोशिश में लगे रहे हैं। न जाने कितने टेररिस्ट अटैक इन्होंने प्लान करे, बॉर्डर के पार से इलीगली इतने इनके इमिग्रेंट आए, इतने आतंकवादी आए, तो इन पे कैसे भरोसा करें हम लोग? हमें बिल्कुल एक सॉलिड वेरिफिकेशन चेक होता है हमारे देश से, और वो होना भी चाहिए। और इन्हीं सब सिक्योरिटी चेक के चक्कर में शोहेब बशीर का जो वीज़ा था वो डिले हो गया। जो पाकिस्तानी है उनको तो हम इस समय वीज़ा देते नहीं है बिल्कुल भी, और जो पाकिस्तान ओरिजिनेशन से बिलोंग करते हैं, यानी कि किसी और कंट्री का पार्ट है, चाहे उस कंट्री में उन्होंने ग्रीन कार्ड ले लिया हो, चाहे या फिर उनकी पैदाइश उसी कंट्री में हुई हो, लेकिन उनका जो कुछ ना कुछ कनेक्शन मदर फादर एंड सिस्टर पाकिस्तान से है, तो बहुत ही प्रॉपर चेकअप होता है। ये बात नहीं है वीज़ा नहीं मिलता, उन केसेस में वीज़ा काफ़ी आसानी से मिल जाता है, लेकिन एक पर्टिकुलर गाइडलाइंस होती हैं और प्रोटोकॉल्स होती हैं। और इन चीज़ों में जो मैंने लोगों से सुना, कम से कम 1-2 महीना लग जाता है। लेकिन इसके चक्कर में आपको पता है बेन स्टोक्स ने क्या बोला? जो हमारी स्क्वाड अनाउंसमेंट हुई थी वो मिड ऑफ दिसंबर में हुई थी। इतने दिन पहले ही स्क्वाड ऐलान करने के बावजूद वीज़ा डिले हुआ, बहुत शर्म की बात है।
अबे बेन स्टोक्स, तू भूल के तेरे को आईपीएल खेलने यहाँ आना है, और थोड़ा तो प्रोसेस के बारे में पता करके रखता भाई। कितना टाइम हुआ दिसंबर गए हुए, और तुम ऐसे पाकिस्तानी किसी को भी उठा के लिए आओगे जो पहले कभी इंडिया नहीं आया। भैया हम लोग तो करेंगे पूरा टेस्ट, और होना भी चाहिए। और ये टेस्ट पाकिस्तान इमिग्रेंट्स का काफ़ी डिटेल्ड होता है। इसके लिए आपको एक स्पॉन्सर भी होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट भी आपकी चेक करते हैं, आपका इंसेस्टर से क्या हिस्ट्री है, आपका ट्रैवल प्लान, पूरी की डिटेल चेक करते हैं पाकिस्तानियों के लिए। और ये सब स्ट्रिक्टनेस भी पाकिस्तान की खुद की करामत के चक्कर में ही है। इससे हुआ क्या, जो पाकिस्तान के छपरी से जर्नलिस्ट थे उनको थोड़ा पैसे छापने का मौका मिल गया, थोड़े व्यूज़ और इंटरेक्शन का उनको और मौका मिल गया। आइए देखते हैं इन जैसे कुछ नमूनों को। जो पहले नमूने हमारे सामने हैं वो है पाकिस्तान के इमरान सिद्दीकी। इन भाई साहब ने लिखा, डियर इंडिया, ही इज़ नॉट शोएब अख्तर, ही इज़ शोएब आशिर। सुन मेरे भाई, भाई माफ़ी मांगता हूँ, भाई तो नहीं है बिल्कुल भी, ऐसे लोगों के लिए भाई तो बोल नहीं सकता। हम गंवार नहीं है जो मैं शोएब अख्तर और शोएब बशीर में डिफरेंस नहीं पता। मतलब क्या दिखाना चाहता है भाई, ये कोई सार्केज्म लेवल है तेरा? मानता हूँ तुमने इंग्लिश के 2 शब्द और सीख लिए हैं इंशाल्लाह बॉयज प्लेट के अलावा, लेकिन ये गलीस्तान तुम अपने पास ही रखो भाई। तो कुछ भी कर लेना, तेरे को इंडिया आने का मौका मिलेगा ना, और ऐसे फालतू चीज़ों को एंटरटेन करने का मौका मिलेगा। और दूसरे नमूने हैं फरीद खान। जो लोग इनको नहीं जानते, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जानने की जरूरत भी नहीं है ऐसे नमूने को। इन भाई साहब ने बेन स्टोक्स की जो स्टेटमेंट थी कि मिड ऑफ दिसंबर में अप्लाई करने के बाद भी वीज़ा डिले हो गया था, उसको ही दोबारा कोट किया है, और नीचे लिखा है पैथेटिक बीसीसीआई। पैथेटिक का मतलब भी पता है, स्पेलिंग भी आती है तेरे को? गूगल ट्रांसलेटर के बिना दे दूंगा ना तो लिख भी नहीं पाएगा पैथेटिक। पैथेटिक लिखेंगे ये चमचे। और एक वेस्टर्न मीडिया वाला तो कुछ अपने औकात से ज़्यादा ही आगे चला गया, और उस बंदे ने लिखा, वी ऑल नो द बीजेपी आर गोइंग टू ग्रांट बाशिर अ वीज़ा, द डिले इज जस्ट अ शो ऑफ पावर, इफ दे डिडंट लेट हिम इन it would be the De Oliveira affair all over again. A 20 years old England cricketer from Surrey is not a terrorist. Not intelligent person could think otherwise. इन भाई साहब को मैं इतना बोलना चाहूँगा कि सीमा हैदर की कहानी पढ़ो तुम। सीमा हैदर जो कि पाकिस्तान से भाग के आई इंडिया में, उसको भी पनाह दे दी इंडिया वालों ने, हम लोगों ने। इतना बड़ा दिल है हमारा। और ये तो कैसी लीचड़ बातें कर रहा भाई। वीज़ा देंगे हम, लेकिन एक प्रोसेस फॉलो करने के बाद देंगे। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि कुछ चुनिंदा, हाँ ध्यान से मेरे शब्द को सुनिएगा, चुनिंदा, बाकी जनता अच्छी होती है, जो छपरी लोग हैं वो कितनी भी कोशिश कर लें, रहेंगे वो छपरी ही। भारत से महान, जहाँ पे अतिथि को भगवान का दर्जा दिया जाता है, जहाँ पे कहावत है अतिथि देवो भव है, उसके बारे में ऐसी बातें करते हो तुम्हें शर्म नहीं आती? थोड़ी तो शर्म करो, भगवान से डरो।